तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछला वीडियो में सल्तनत कालीन समाज तक पढ़ा था। अब उसके आगे हम भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेद भाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे गए और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। कबीर। काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं थी शाखी शबद रामायणी। रचनाएं क्या थी? शाखी शबद रामायणी, ये कबीर की रचनाएं थी। मीराबाई, ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। गुरु नानक 1469 ईस्वी में पंजाब के तालवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म अपना चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण व भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। भक्ति संतों ने लोगों के बीच ये भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की, जिससे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान है और हिंदू तथा मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी आए जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा, एक सहिष्णुता की मानवता के प्रति प्रेम भावना भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये अजमेर में है। अब आगे पढ़ते हैं। शैव महिला योगी लल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थी कि शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है। फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। साहित्य।
सल्तनत कालीन में देश में के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा। फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनवी के समय अल-बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया में अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत के में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के पहले में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। ये अमीर खुसरो की कुछ लाइन दी गई है। क्या कह रहा है अमीर खुसरो? मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो यह हिंदुस्तान है, मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान गर्व स्वर्ग के समान है। इसकी आहो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। ये कौन कह रहा है? ये अमीर खुसरो कह रहा है। इस समय साहित्य के नाम पर योगासन और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपतिनाल का विसल देव रासो तथा दलपत विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर की स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अब देखेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। ईरानी तुर्क जब कारीगर भारत आए तो वो अपनी एक विधि भी लाए साथ में। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी: मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ये जैसे मेहराब हो गया, गुंबद और मीनार हो गया। मिलीजुली शैलियाँ। ईरान व तुर्क कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी। भारत के कारीगरों के हुनर ईरान व तुर्क कारीगरियों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। ये जैसे कि गुंबद का आंतरिक भाग है जो दिखाया गया है। चित्रकला और संगीत के बारे में जानेंगे। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। तो बच्चों, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।